नमस्कार दोस्तों। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर DAVV इंदौर ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है PhD एंट्रेंस टेस्ट के संबंध में, यानी PhD प्रवेश परीक्षा 2022 के संबंध में। आइए देखते हैं डिटेल्स। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ए स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ MP, NAC एक्रीडेटेड A+ ग्रेड। और इसमें आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन, बॉशर, PhD एंट्रेंस टेस्ट, DAVV DET 2022, यानी PhD प्रवेश परीक्षा के लिए ये विवरणिका है। और इसमें सबसे पहले जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि जो DAVV DET 2022 जो PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है वो कंडक्ट कराया जा रहा है गवर्नमेंट बाय ऑर्डिनेंस 11 एंड UGC रेगुलेशन 2009 एंड इट्स सबसीक्वेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो UGC के नियमों के अनुसार ये कंडक्ट कराए जाएंगे। अब इसमें आते हैं जो DAVV DET 2022 के लिए जो एग्ज़ाम होंगे उसमें सीट्स किस प्रकार से रहेंगी। तो DET 2022 shall be held in the following subjects only. Applicant should select the subject in which he or she wish to take admission. तो जो भी PhD में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं उसकी डिटेल है। तो आइए देखते हैं कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें उपलब्ध हैं। फर्स्ट है, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वैकेंट सीट्स टेंटेटिव। तो सबसे पहले है अप्लाइड केमिस्ट्री, तो सीट्स हैं 7, अप्लाइड मैथमेटिक्स 7, बायोकेमिस्ट्री 22, बायोटेक्नोलॉजी 8, बॉटनी 45, केमिस्ट्री 34, कॉमर्स 238, कंप्यूटर साइंस 29, डेटा साइंस एंड फोरकास्टिंग 3, इकोनॉमिक्स 38, एजुकेशन 37, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 6, इलेक्ट्रॉनिक्स 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 9, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट 6, जियोग्राफी 11, देन हिंदी 43, होम साइंस 40, इंस्ट्रूमेंटेशन 2, लाइफ साइंस 16, मैनेजमेंट 334, मैथमेटिक्स 13, मिलिट्री साइंस 2, फार्मेसी 11, फिजिकल एजुकेशन 20, फिजिक्स 43, पॉलिटिकल साइंस 12, सोशल वर्क 4, सोशियोलॉजी 27, स्टैटिस्टिक्स 2, उर्दू 6, जूलॉजी 97. So these are the seats vacant in following subjects। और आप ये डिटेल्स दे सकते हैं, ये इतनी सीटें इन सब्जेक्ट्स के लिए खाली हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीट डिटेल है ये। और आइए देखते हैं इसमें बाकी जो डिटेल है उसमें कहा गया है कि आप अगर इसमें फुलफ़िल करते हैं एलिजिबिलिटी तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सभी इंस्ट्रक्शंस हैं आप एक बार पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर विज़िट कर सकते हैं। और इसमें जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके 2 पार्ट होंगे। पहला होगा एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन और दूसरा होगा इंटरव्यू बाय रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RAC, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के द्वारा इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आते हैं कि इसमें ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, यानी सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में सेलेक्ट होंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे और उसके बाद ही आपका फाइनल रिज़ल्ट बन पाएगा। ठीक है।
और कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली आफ्टर आरएसी अप्रूव्स देयर कैंडिडेचर। तो जब आपका वहाँ से फाइनल हो पाएगा इंटरव्यू के बाद तभी आप पीएचडी कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, एलिजिबिलिटी किसके लिए है, कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी के सभी कैंडिडेट जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 55% मार्क्स थे वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और 50% मार्क्स अगर हैं रिजर्व कैटेगरी के, SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर है ना, डिफरेंशियली एबल्ड जो पर्सन हैं, तो उन सभी के लिए जो है रिजर्व कैटेगरी होगी। और इन सभी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और वो सभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद रिजर्वेशन जो कैटेगरी है वो SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर ना, EWS एप्लीकेंट्स इज एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स। दिस बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी ऑफर्ड टू MP डोमिसाइल एप्लीकेंट्स ओनली। ठीक है, तो MP के जो डोमिसाइल होंगे उनको ये सुविधा मिल पाएगी। अब एग्जाम्पशंस किनको मिलेगा, यानी जो छूट मिलेगी वो तो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल पाएगा। अब आते हैं कि इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम किसको नहीं देना पड़ेगा। एग्जाम्पशन फ्रॉम अपियरिंग इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ DAVV DET 2022। तो ऐसे सभी कैंडिडेट, द कैंडिडेट्स हु हैव वैलिड JRF awarded through UGC NET or CSIR NET, teacher fellowship for research awarded by UGC, AICTE, any other government foreign research fellowship, MPhil degree as per UGC regulation 2009 or amended thereafter with coursework shall be exempted from appearing at entrance examination 5, however they have to appear the interview RAC। यानी ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनके पास वैलिड JRF है UGC नेट के द्वारा, CSIR नेट है, टीचर फेलोशिप है, ये सभी जैसा मैंने अभी आपको बताया है, इन सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, लेकिन इन सभी का इंटरव्यू होगा। यानी इंटरव्यू में किसी को छूट नहीं है, सभी को इंटरव्यू देना होगा। सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो प्रवेश परीक्षा में कुछ लोगों को छूट मिलेगी जिन्होंने UGC नेट, CSR और फेलोशिप कर रखी हैं, या जिनके पास MPhil की डिग्री है, उन सभी को प्रवेश परीक्षा देने से छूट मिलेगी, लेकिन उन सभी को इंटरव्यू ज़रूर देना होगा। अब आते हैं एक और जानकारी पर। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स हु हैव एग्जम्प्टेड फ्रॉम entrance examination to fill the online application form by due dates। जितने भी कैंडिडेट हैं अगर जिनको भी एग्जाम्शन मिल रहा है, प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस एग्जामिनेशन की छूट मिल रही है, तो भी सभी लोगों को फॉर्म अप्लाई करना होगा। यानी इंट्रेंस फॉर्म जो है PhD का फॉर्म सभी को भरना है, चाहे उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में छूट क्यों ना मिल रही हो, लेकिन फॉर्म सभी को भरना है। और एंट्रेंस जो एग्ज़ाम में छूट, जैसा मैंने ऊपर कुछ कैटेगरी या लोगों को बताया है, उन्हीं को छूट मिलेगी, लेकिन इंटरव्यू सभी का होगा, उसके बाद ही फाइनल हो पाएगा। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड अप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू MP ऑनलाइन पोर्टल, आप देख सकते हैं davv.mponline.gov.in से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। अब आते हैं फ़ीस क्या होगी। द एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल ₹1000। ठीक है, 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी जो कि नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी। 5 मार्च 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 मार्च 2022 तक है, लेकिन 2000 रुपये लेट फीस के साथ आप 12 मार्च 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ कुछ आपको
है ना। एडिशन टू एप्लीकेशन फ़ीस, मैंने एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा 50 रुपये, बिल बी चार्ज एक्स्ट्रा एज ऑनलाइन सर्विसेज चार्जेस, 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। अब आपको ये फ़ीस जो है पे करने के लिए आप MP ऑनलाइन के जो कियोस्क हैं थ्रू ATM, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है, और ध्यान रखिएगा आपका रीसेंट फ़ोटो होना चाहिए, जो हाल ही में खिंचाया गया फ़ोटो हो वो होना चाहिए, और अच्छे से आपको अपलोड करना है। और उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप नोटिफिकेशन पूरा एक बार पढ़ सकते हैं। और इसमें आपका नाम वही होना चाहिए जो कि मार्कशीट में मेंशन है, स्पेशली कक्षा 10 में, ठीक है ना। और भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं एडमिट कार्ड के संबंध में। एडमिट कार्ड जो है आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी, तो आप DAVV इंदौर की जो वेबसाइट है उस पर विज़िट करते रहेंगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। एग्ज़ाम शुरू होने के एक हफ़्ते पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जो है अपलोड हो जाएगा, तो आप डाउनलोड कर पाएंगे एग्ज़ाम शुरू होने के एक हफ़्ते पहले, ठीक है। अब इसमें जितने भी लोग हैं वो सभी जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें डेट और टाइम क्या होगा, तो एग्ज़ाम डेट जो होगी वो होगी 26 मार्च 2022 को 11 बजे। डेट है 26 मार्च 2022, इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस टेस्ट, PhD एंट्रेंस टेस्ट जो है 26 मार्च 2022 को होगा। टाइम रहेगा 11 AM, ठीक है। और द ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का जो है एग्ज़ाम आपका होगा। अब इसमें है कि आपका सेंटर कहाँ पर होगा, तो सेंटर के लिए होगा यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यानी UTDs ऑफ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। बाकी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो किस डिपार्टमेंट में पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर एडमिशन इन डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD प्रोग्राम्स। PhD करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी भी एज के लोग PhD कर सकते हैं, बाकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं, तो द क्वेश्चन पेपर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल हैव 2 parts A and B, each part shall consist of 50 MCQs, 1 marks each। तो 2 पार्ट होगा, 50-50 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स ईच। अब आते हैं डिटेल सिलेबस के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आते हैं कि पास कौन होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, कौन एलिजिबल होगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए, ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50%। 50% अंक आपको लाने होंगे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। यानी अगर आपके 50% मार्क्स होंगे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे, जनरल कैटेगरी के लोग। और 45% जो है 45% जो है मार्क्स होने चाहिए SC ST OBC नॉन क्रीमिनल कैटेगरी के लोगों के लिए, तभी वो एक इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसमें पास होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए कम से कम आपको 50% रैंक आपके एंट्रेंस टेस्ट में आने चाहिए जनरल कैटेगरी के, तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। और एंट्रेंस टेस्ट में 45% मार्क्स होगा, तभी आप रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग इंटरव्यू दे पाएंगे। इंटरव्यू कब होगा उसकी जानकारी भी आपको फिर वेबसाइट के द्वारा मिल जाएगी, और वहाँ पर एक कमेटी होगी जिसे कहते हैं रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, और कंसर्न सब्जेक्ट के द्वारा वहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। और द डेट ऑफ इंटरव्यू इन ईच सब्जेक्ट विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसकी जानकारी भी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। अब जब भी इंटरव्यू होगा तो आपको पूरे आपके डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, जिसमें आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के
सभी की फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए और सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी कोई मार्कशीट है आपके SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर MP डोमिसाइल, तो बाकी सभी जो हैं आप डॉक्यूमेंट लेके आएँ और साथ में उसमें सेल्फ अटेस्टेड करें, खुद से अटेस्ट करके सेल्फ अटेस्टेड लिख के कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसकी 4 कैटेगरियाँ होंगी, रिसर्च प्लान, फिर रिसर्च पोटेंशियल, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। तो इन 4 कैटेगरियों में इंटरव्यू डिवाइड रहेगा और सभी कैटेगरी में आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, 25 मार्क्स का रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, द फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड गिविंग 70% एंड 30% वेटेज टू मार्क्स ऑब्टेन इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू, ठीक है। तो आपका पूरा रिज़ल्ट जो है ये 30% और 70% जो भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मिल पाएगा और वेबसाइट पर जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर एलोकेशन ऑफ सुपरवाइज़र वगैरह है वो तो बाद की प्रोसेस है, वो आप देख सकते हैं बाकी, ठीक है। अब आते हैं इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे 9 फरवरी 2022 से। ध्यान रखिएगा, PhD प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 9 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, 9 फरवरी 2022 से। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए होगी 5 मार्च 2022। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद लेट फीस के साथ जो है 12 मार्च 2022 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और जो है एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन प्रवेश परीक्षा जिस दिन आपकी होगी वो डेट है 26 मार्च 2022, ठीक है। समय जैसा कि 11 बजे बताया गया है, बाकी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, सभी डिटेल्स उसमें रहेंगी, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो DAVV इंदौर में PhD प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है, आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।